गला काटना बहुत सिंपल है। इसमें हेड को बॉडी से अलग किया जाता है। इसके नेक में 26 मसल और मेजर ब्लड वेसल द स्पाइनल कॉलम मोस्ट इम्पोर्टेंट द स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो रेगुलेट करता है मल्टीट्यूड ऑफ मोटर सेंसरी एंड एटोनॉमिक फंक्शन को। इंटरनल कट में केवल बेस ऑफ द स्कल को स्पाइनल कॉर्ड को अलग किया जाता है, बट नेक अभी भी बॉडी से अटैच है। गला कटाव में एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ टेक्निकली स्पाइनल कॉर्ड का टूट जाना और रैपिड मात्रा में ब्लड लॉस होता है। गला काटने के एनाटॉमी को जानते हैं। हालांकि मैं शर्त लगा सकता हूं कि आपने वीडियो पर किसी और बात को ध्यान रखकर क्लिक किया होगा। केवल यही नहीं कि गला काटने से कैसे मृत्यु होती है, बल्कि आपका सेपरेट हेड अभी भी अच्छी तरह कॉन्शियस है। रेस्ट वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड रिलायबल डाटा के रेफरेंस में आपको आंसर बताऊंगा। उस गला काटने के बाद कॉन्शियस पर सवाल सदियों से आश्चर्य करते हैं, यह मानते हुए कि ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटोरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, इवन टच सेंस भी सिर काटने डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता है। बाय द वे, कॉन्शियसनेस रहता है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। कटे हुए हेड पर बात नहीं कर सकते हैं बिकॉज नो वोकल कॉर्ड अटैच एनीवेज। गला काटने पर डायरेक्टली रूप से ब्रेन स्टेम इफेक्ट होता है, इसलिए इस रीजन में अनटच रहने में पॉसिबल कॉन्शियसनेस प्रदान करता है। हिस्टोरिकली गला कटने के बाद कॉन्शियसनेस का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कैरलोट कॉडे ने फ्रेंच जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन जीन पॉल को मारकर हत्या कर दी थी और उन्हें दोषी पाया गया और गिलेटिन द्वारा पब्लिकली फांसी की सजा सुनाई गई। जब उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया, जब जल्लाद के सहायक लेग्रो ने क्राउड को देखने के लिए अपना सिर उठाया और थप्पड़ मारा। आई विटनेस का दावा है कि कॉडे को देखा था, चेहरा लाल हो जाता है एंड लेग्रो लुक्स लाइक एंगर, लेकिन आई विटनेस का विवरण रिलायबल डाटा नहीं है, स्पेशली साइंटिफिक डाटा के रूप में। बट भीड़ कॉन्शियसनेस पर बिलीव कर रही थी, जो संभवतः रिफ्लेक्सिव फेशियल नर्व थी जो कटे हुए गला से निकल रही थी। हालांकि गला कटने के बाद फेशियल मूवमेंट का ऐतिहासिक रूप से प्रूफ ऑफ कॉन्शियस रखा गया, लेकिन यह नॉन साइंटिफिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में एग्जिस्ट करता है, जो किसी भी अन्य चीज के तुलना में अधिक लोक कथाएं हैं। हालांकि इस मामले में हिस्ट्री इज नॉट कम्प्लीटली वॉइड। 1905 में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें गला काटने के बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व किया गया। इसके लिए एक फ्रेंच फिजिशियन डॉक्टर गैब्रियल बैरो को परमिशन दिया गया, जिसमें एक कैदी हेनरी लैंगू को हत्या के लिए 28 जून 1905 को फांसी दी गई। गैलोटिन गिरा और लैंगू का सिर धड़ से अलग हो गया। डॉक्टर बैरो ने एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए कटे हुए सिर को तुरंत पकड़ लिया और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपने मेडिकल जर्नल में रिकॉर्ड किया, जो इस प्रकार था। डॉक्टर गैरो कहते हैं, मैं गला कटने के बाद तुरंत नोट करने के लिए एबल था। गिलोटिन मैन का आईलिड एंड लिप्स 5 या 6 सेकंड पर रेगुलेटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था। पकड़ने वाला मूवमेंट स्टॉप हो गया था। तब मैंने एक स्ट्रॉन्ग एंड शार्प आवाज में बोला, लैंगो। मैंने देखा कि आईलिड बिना किसी अकड़न के स्लोली ऊपर उठ रही थी। मैं काफी अलग और नॉर्मल पर जोर देता हूँ, जैसा कि एवरीडे लाइफ में होता है जब लोग जागते हैं या अपने विचारों को प्रकट करते हैं। डॉक्टर बैरो ने 2 बार रिपीट किया और आरोप लगाया कि हर बार इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि यह आउटस्टैंडिंग है। अदर फिजिशियन या साइंटिस्ट द्वारा कभी भी किसी ऑब्जर्वेशन का रेफरेंस नहीं दिया गया और ना ही एक्सपेरिमेंट को किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया गया। लैंगो का रिएक्शन लाइकली डिले रिफ्लेक्स था और पेरोट अधिक उत्तेजना के कारण अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया होगा, लेकिन इससे आंसर से ज्यादा क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। कॉन्शियसनेस के लिए बेसलाइन क्या है? क्या कटे हुए सिर को कॉन्शियसनेस के लिए ब्लिंकिंग होना चाहिए और फेशियल या माउथ का मूवमेंट दिखना चाहिए? क्या होगा यदि एक एक्सप्रेशन लेस कटा हुआ सिर प्रतीत होता है, हालांकि वह एक्चुअल में फुल कॉन्शियसनेस वाला प्राणी है? इस क्वेश्चन का परीक्षण डच के एक टीम द्वारा किया गया और फ्रेंच साइंटिस्ट द्वारा 2011 में किया गया। चूहे के सिर काटने में और अनकॉन्शियसनेस एंड मौत के लहर के कारण रैप ब्रेन का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी EEG या इलेक्ट्रोसिफेनोग्राफी द्वारा गला काटने से पहले तथा गला काटने के
बाद मेजर लिया गया। आइडियली गला काटने की तुलना में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रीडिंग नॉर्मल दिखती थी, या तो कंटिन्यूड इलेक्ट्रिकल आउटपुट या बिल्कुल भी नहीं। गला काटने के बाद कॉन्शियसनेस का बेस्ट मेजरमेंट EEG है, क्योंकि यदि ब्रेन में कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी कोई भी न्यूरॉन सक्रिय नहीं है, तो आप कैसे कॉन्शियस एंड अवेयर हो सकते हैं। इसके लिए चूहों के 2 ग्रुप का यूज किया गया है। एक ग्रुप सिर काटने से पहले कॉन्शियस था एंड दूसरा ग्रुप एनेस्थीसिया के मदद से कॉन्शियस किया गया, क्योंकि अनकॉन्शियस ग्रुप सिर काटने से पहले अनकॉन्शियस ब्रेन वेव प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट इसका उपयोग सिर काटने के बाद ब्रेन वेव को कंपेयर करने में कर सकते हैं, ताकि डिटरमाइंड किया जा सके कि वास्तव में कॉन्शियस थे या बेहोश थे। इस एक्सपेरिमेंट में कई ग्राफ्स एंड टेबल्स हैं और मैं एवरी सिंगल वन को देख सकता हूं। आप सभी का डिटेल देख सकते हैं, बट ओनली ग्राफ से ही नहीं, लेकिन यह ग्राफ वास्तव में मायने रखती है, और वह यह है कि रेड डॉट एंड लाइंस अनकॉन्शियस एवं अनकॉन्शियस एंड एनेस्थीसिया चूहों को दर्शाती है, एंड ब्लू लाइंस एंड डॉट कॉन्शियस या जागते हुए चूहों को दर्शाता है। गला काटने के तुरंत बाद यह डॉट्स लाइन ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को 10 सेकेंड में बहुत जल्दी से गिराता है, जैसे बैटरी अपना चार्ज होता है। जब ब्रेन अपना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को लॉस करता है तो डिफरेंट फंक्शन को पावर नहीं दे पाता है। इन फंक्शन में एक सेंसरी इनपुट भी है। EEG के अनुसार वार्प ब्रेन में कॉग्निटिव एक्टिविटी सेंसरी इनपुट को मेंटेन करके रखता है, जैसे स्मेल, हियरिंग, पेन। 50 से नीचे गिरना सिर काटने के 3.7 सेकंड के बाद 50% से डिक्रीज करता है कॉग्निटिव एक्टिविटी। इसका मतलब चूहों का ब्रेन कॉन्शियसनेस को मेंटेन नहीं कर सकता है। इसका मतलब सिर काटने के बाद 3.7 सेकंड के दौरान सेंसरी इनपुट कंटिन्यूड था या कॉन्शियस था तथा कॉन्शियसनेस था, तथा 4 सेकंड के बाद कॉन्शियसनेस कंप्लीटली लॉस हो जाता है। 20 सेकंड के अंदर ब्रेन 0 इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। आप EEG रीडिंग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लाइन को फ्लैट देख सकते हैं। इसलिए यदि आप कभी भी अपने आप को गिलोटिन तथा किसी जल्लाद के पूर्व प्रति नीचे पाते हैं तो सुनिश्चित करें आप चारों ओर अच्छी से देख लें, क्योंकि बाद में वे 3 या 4 सेकंड आपके होने वाले हैं द एंड।